Hello guys, English Guru welcomes you in my new video, and today we are going to talk about the words which are often mispronounced. Maybe your teachers also mispronounce the words. So let us start the video and let us know our first word. And our first word is fasten. First word is fasten. नाउ देयर मे बी अ क्वेश्चन. अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि मैम जब इसको फासन ही बोलना है तो टी को हमने स्पेलिंग के अंदर क्यों लगाया, वाई टू कंफ्यूज. तो इसका आंसर ये है डियर दैट हमारी रिटन इंग्लिश इट इज़ अ डिफरेंट एंड स्पीकिंग इंग्लिश इट इज़ बेस्ड ऑन फोनेटिक्स. हमारी जो स्पीकिंग इंग्लिश होती है, स्पोकन जो होती है, वो फोनेटिक्स के ऊपर बेस होती है. और फोनेटिक्स के रूल्स हम ये डिसाइड करके देते हैं कि किसी भी लेटर को कब प्रोनाउंस करना है और किसे कब साइलेंट करना है. तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. किसी भी लेटर, किसी भी वर्ड की स्पेलिंग लिखना और उसकी प्रोनाउंसिएशन करना, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो दिस इज़ द वर्ड फासन. और इसका मतलब क्या होता है कि आप देख सकते हैं सीट बेल्ट आपको दिखाई दे रही है, तो सीट बेल्ट को बांधना. ओके तो इसका मतलब क्या होता है फासन. लेट अस सी विद एन एग्जांपल. द कैप्टन अनाउंस्ड टू फासन द सीट बेल्ट्स, वी आर रेडी टू टेक ऑफ. तो कैप्टन ने अनाउंस किया कि अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि हम लोग उड़ान भरने के लिए तैयार हैं. एंड अवर नेक्स्ट वर्ड इज सैंडविच. See, listen to my pronunciation. I spoke sandwich. Here this D is silent. Sandwich. We do not speak it sandwich. हम इसे sandwich नहीं बोलेंगे. बोलते तो हम इसे sandwich ही है ना, लेकिन ये wrong pronunciation है. mispronounce करते हैं हम इस word को. इसके right pronunciation क्या होती है? sandwich. D यहाँ पे silent आएगा. Let us practice with an example. I usually eat sandwich in my short break. हम जो है ना मैं सैंडविच खाता हूँ अपने शॉर्ट ब्रेक में. ओके यूजुअली मैं सैंडविच खाता हूँ अपने शॉर्ट ब्रेक में. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई किड्स लाइक टू ईट पनीर सैंडविच फॉर इवनिंग स्नैक्स. मेरे बच्चे पनीर सैंडविच खाना पसंद करते हैं इवनिंग स्नैक्स में. लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट वर्ड वेडनेसडे. अवर नेक्स्ट वर्ड इज वेडनेसडे. हम इसको वेडनेसडे नहीं बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? वेडनेसडे. लेट अस सी विद एन एग्जांपल. द टीचर हैज आस्क्ड मी टू सबमिट द प्रोजेक्ट बाय वेडनेसडे. प्रोनाउंस इट विद मी, फॉलो मी. वेडनेसडे परफेक्टली. अगर आप इसे प्रोनाउंसिएशन अगर आप इसे प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता ही चल ही जाएगा. एंड वेडनेसडे का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, बट फॉर श्योर आई एम जस्ट टेलिंग यू इट मीन्स बुधवार. नेक्स्ट वर्ड इज कंटेंट. नाउ सी, इस वर्ड के अंदर कुछ भी हमारा मिसिंग नहीं, कुछ भी साइलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो वर्ड है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको पता होनी चाहिए. सो सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस वर्ड के लिए 2 प्रोनाउंसिएशंस को लिखा हुआ है. फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन इज रिलेटेड टू द बुक. बुक के अंदर जो भी मटेरियल होता है, कई बार हम इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंटेंट. द फर्स्ट इज कंटेंट and the meaning is things or the material of the book. Second pronunciation which relates to the smiling face is content, which means satisfied or happy. तो आपको इस वर्ड की 2 डिफरेंट जो प्रोनाउंसिएशन है उनके बारे में पता होना चाहिए. दो इस वर्ड के अंदर कुछ भी साइलेंट नहीं है, हम सारे के सारे लेटर्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, कोई साइलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जो 2 प्रोनाउंसिएशन है वो इसे ख़ास बनाती है. सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट. नेक्स्ट वर्ड, हम इसे यूजुअली अस्थमा बोलते हैं, बट एक्चुअली द राइट प्रोनाउंसिएशन इज asthma. What is the right pronunciation? Asthma. And all of you, as you know, this is a name of a disease in which this kind of pump is used so that the patient can, this is called a inhaler, so that the patient can feel relaxed. Most asthma patients carry an inhaler. Okay, तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? एज़मा. ज़्यादातर एज़मा के जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने साथ इनहेलर कैरी करते हैं, अपने साथ रखते हैं इनहेलर को. नेक्स्ट वर्ड, आई एम प्रेटी श्योर
दैट आप इस वर्ड को स्वॉर्ड ही प्रोनाउंस करते होंगे, but actually the pronunciation of this word is sword. What? Sword. Here W is silent. Let us look at an example. On my school trip to the museum, I saw some great ancient swords. Okay. सो मैं जब स्कूल की ट्रिप पे गया था म्यूज़ियम में जब गया था मैं स्कूल की ट्रिप पे, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी एंशियंट जो प्राचीन सॉर्ड्स हैं, तलवारें वहाँ पे देखी थी. नेक्स्ट, यू कैन लुक व्हाट इज दिस. तो आप इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? क्या आप इसे साचेट प्रोनाउंस करते हैं? नो, एक्चुअली द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज सैशे. कोई भी जब न्यू हेयर शैम्पू आता है हमारा मार्केट में, हम उसे ट्राई करना चाहते हैं, पर एक्चुअली हम स्टार्टिंग में उसकी बॉटल नहीं खरीद सकते ना, क्योंकि क्या पता बालों पे सूट होगा कि नहीं होगा. तो उस कंडीशन में हम सैशे यूज़ करते हैं. यू कैन सी दिस इज अ सैशे. सो लेट अस सी विद एन एग्जाम्पल. बिफोर बाइंग अ होल बॉटल ऑफ शैम्पू, लेट्स ट्राई अ सैशे. तो पूरी बॉटल शैम्पू की यूज़ करने से पहले, बाय करने से पहले इसका एक सैशे यूज़ कर लेते हैं. ट्राई करके देखते हैं. दिस इज़ द वर्ड यू माइट हैव हर्ड और नॉट. हो सकता है आपने शायद इसको कभी सुना ना हो. क्या प्रोनाउंस करेंगे इसे? क्या हम इसे बफेट प्रोनाउंस करेंगे? नो, एक्चुअली इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होगी बुफे. क्या होगी राइट प्रोनाउंसिएशन? बुफे. लेट अस. एंड ये बुफे होता क्या है? एक्चुअली बुफे जब आप मैरिजेस वगैरह में जाते हो, तो जहाँ जिन स्टॉल्स पे खाना लगता है, वो स्टॉल्स, बहुत सारी जो स्टॉल्स होती हैं, उनको हम बुफे बोलते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल. आई लव टू अटेंड वेडिंग्स ओनली फॉर ग्रेट बुफेज. ओके, ये इसका प्लूरल बन गया है बुफेज. तो बुफेज क्या होता है? जो भी हमारे खाने की स्टॉल्स लगती हैं शादियों में, तो हम उनको बुफेज बोलते हैं. दिस इज व्हाट. ये आपके घर में यूजुअली आते होंगे जब भी आपके नल से, टैप से पानी जो है ना रन करता है, जब वो अनकंट्रोलेबल रन करता है, तो हम इनको कॉल करते हैं. अब यहाँ पे इनको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली ही इज़ कॉल्ड अ प्लम्बर. क्या बोलते हैं हम इनको? प्लम्बर. लेट अस सी विद एन एग्जाम्पल. प्लम्बर मतलब जो हमारे नल वगैरह ठीक करता है, जो टेक्नीशियन. वी नीड टू फिक्स द लीकिंग टैप, प्लीज़ कॉल अ प्लम्बर. हमें जो ये लीक हो रही हैं हमारी टैप, इनको फिक्स करना है, ठीक करवाना है, तो हमें तो प्लीज़ एक प्लम्बर को कॉल कर दीजिए. दीज डेज गेटिंग अ गुड प्लम्बर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आजकल एक अच्छा प्लम्बर फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. नेक्स्ट वर्ड इज़, क्या बोलते हैं आप इसे? क्या आप इसे रिसिप्ट कहते हैं? नो, एक्चुअली द राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ रिसीट, और हिंदी में हम इसे रसीद बोलते हैं. जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, तो उसके बदले में जो हमें रसीद मिलती है, उसी को हम इंग्लिश में रिसीट बोलते हैं. सो लेट अस सी विद एन एग्जाम्पल. डोंट फॉरगेट टू गेट अ रिसीट फॉर एवरीथिंग यू बाय. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी खरीदें उसके लिए हमें एक रसीद जो है ना लेना नहीं भूलना चाहिए. नेक्स्ट वर्ड इज, एज यू कैन सी, देयर इज़ अ होम एंड इफ यू आर गेटिंग होम लोन, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कर्जा ले रहे हैं. अब ये जो अकाउंट्स वाले जो लोग होते हैं, वो इसे हमेशा ही डेबिट और क्रेडिट के नाम से जानते हैं. डेबिट क्रेडिट, वो इसे कंटिन्यूसली बोलते हैं डेबिट क्रेडिट. पर एक्चुअली ये डेबिट नहीं होता है, इसके अंदर बी जो है वो साइलेंट होता है, और इसको हम डेट बोलते हैं. मनी दैट यू ओव और इज ड्यू, जो आपका कर्जा होता है वो आपका डेट होता है. लेट अस सी विद एन एग्जाम्पल. इफ़ यू स्पेंड ऑल योर सैलरी हैविंग फन, यू वुड बी इन डेट सून. अगर तुम सारे के सारे जो सैलरी ऐसे फन में करते हुए, मस्ती करते हुए खर्च कर दोगे, तो बहुत जल्दी तुम्हारे सर पे कर्जा हो जाएगा. लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज टू. यस, यू हैव हर्ड मी द करेक्ट. दिस इज टूम. अब ये टूम होता क्या है?
an underground space used to bury people. लोग इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? इसे अक्सर टीचर्स भी टॉम्ब ही प्रोनाउंस करते हैं, बट एक्चुअली ये टॉम्ब नहीं होता है, यहाँ पे बी साइलेंट होता है और इसे हम टूम प्रोनाउंस करते हैं. He was put in a tomb after his death. उसे इसकी मौत के बाद एक टूम में रख दिया गया, मतलब दफना दिया गया उसे. Tombs often become monumental places. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है मेरा कि जो ये कब्र होती हैं वो कई बार मोनूमेंटल प्लेसेस बन जाती हैं. जैसे हमारे पास ताजमहल है, वो भी एक्चुअली एक मोनूमेंटल प्लेस है और वो दोनों ही टूम्स हैं. ओके, सो दिस इज टूम, नॉट टॉम्ब. Our next word is, you can see in the picture, this is, आपको पता चल ही गया होगा, ये हमारा कंघा है जिसकी ज़रूरत हमें हर पार्टी, हर किसी भी रिसेप्शन, कहीं भी जाने से पहले अपने हेयर को जो है ना करने की ज़रूरत होती है. तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? दिस इज़ कॉम. यहाँ पे भी हमारी बी जो है वो साइलेंट है. अब देखिए, टुम और कॉम, इन दोनों में ही बी साइलेंट है, बट एक्चुअली द प्रोनाउंसिएशन इज़ क्वाइट डिफरेंट. वहाँ पे टूम होता है और ये कॉम होता है. लेट अस सी, लेट अस प्रैक्टिस विद एन एग्जाम्पल. लुक इनटू द मिरर, यू नीड टू कॉम योर हेयर. शीशे में देखो, तुम्हारे को अपने बालों को कॉम करने की ज़रूरत है. लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड, and the next and the last word of my video is handkerchief. What? Handkerchief. Pronounce it after me. Handkerchief. आपको पता ही होगा, इसे हम शॉर्ट में हैंकी भी बोलते हैं, but the right word is handkerchief. You have a runny nose. Don't forget to carry a handkerchief. तुम्हारा नाक बह रहा है तो प्लीज़ एक हैंकरचिफ कैरी करना, रुमाल कैरी करना मत भूलना. शी स्टिचेस हैंकरचिफ्स इन हर फ्री टाइम. वो अपने फ्री टाइम में रुमालों को सीती है, रुमाल बनाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. आई होप the words were quite interesting and you might have learned something new about these words, and I'm pretty sure कि आज आपने जितने भी words किए हैं, इन वर्ड्स की नई प्रोनाउंसिएशन आपने सीखी है और इन प्रोनाउंसिएशंस को आप अपने रूटीन लाइफ में जो है ना अप्लाई करने वाले हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा अलग बना देंगे दूसरों से. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.